जीटीबी अस्पताल में युवक की मौत के बाद हंगामा, पुलिस ने मामले को कराया शांत। मृतक के शव को पोस्टमार्टम कर सौंपा परिजनों को। आनंद विहार में प्रदूषण नियंत्रण का प्रयास दिखा फेल। पानी छिड़काव करने वाली उपकरण मशीनें नहीं कर रही काम। उपकरणों की खराब स्थिति से खड़ी हो रही समस्या। इबास हॉस्पिटल में सिटी स्कैन की मशीन खराब। लोगों ने सरकार के वादों पर उठाई उंगली। हॉस्पिटल में लंबी लाइन के बाद भी मरीजों को नहीं मिल रही है पूरी दवाइयां। ₹1800 करोड़ की प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी पर सवाल। नगर निगम ने 4000 करोड़ का रखा था टारगेट। टैक्स वसूली बढ़ी लेकिन जन सुविधाओं पर ध्यान नहीं। यमुना पुस्ता रोड की सफेदा बस्ती में बुनियादी सुविधाओं का अभाव। पानी और सुरक्षा की कमी के कारण हजारों लोग परेशान। शिकायत के बावजूद भी प्रशासन नहीं कर पा रहा पानी की आपूर्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में 6 नवंबर को भर्ती किए गए एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मृतक की पहचान लगभग 30 साल के अजीम के रूप में हुई है और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि परिवार वाले लगातार विरोध कर रहे थे, जिस पर अस्पताल में तैनात पुलिसकर्मियों ने मामले को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को लोगों को वहां से हटाना पड़ा। लोगों ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण युवक की जान गई है। हालांकि काफी देर बाद पुलिस ने मामले को शांत कराया, लेकिन इस मामले में पुलिस की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दिल्ली सरकार ने आनंद विहार, आईएसबीटी और इसके आसपास के क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए 6 पानी की छिड़काव करने वाले वाहन लगाए हैं। इस प्रयास से प्रदूषण के स्तर में कमी लाने की कोशिश की जा रही है। जब हमारे संवाददाता ने इस अभियान का जायजा लिया तो देखा कि पानी छिड़काव की 3 मशीनें चल रही थी, लेकिन आनंद विहार क्षेत्र में एक गाड़ी नहीं चल रही थी और ना ही उस गाड़ी के उपकरण काम कर रहे थे। आपको बता दें कि आनंद विहार में प्रदूषण का स्तर लगातार बहुत खराब कैटेगरी में बना हुआ है, इसलिए दिल्ली सरकार ने इस क्षेत्र में पहले भी कई उपकरण लगाए थे, लेकिन ज्यादातर उपकरण काम नहीं कर रहे हैं, जिससे प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, बहुत खराब श्रेणी में चला जाता है। और इस वक्त हम खड़े आनंद विहार पर ताज़ा दिखाते हैं कि सरकार ने हाल ही में यहाँ पर ड्रोन की मदद से जो है पानी का छिड़काव के लिए एक नई मुहिम करी थी, लेकिन अभी का हाल आपको दिखाते हैं कि धुंध अभी भी बरकरार है। अगर गाड़ी की बात की जाए तो कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही हैं और कुछ जो है गाड़ी सिर्फ खड़ी है और ना ही कोई छिड़काव किया जा रहा है। आप मेरे सामने देख सकते हो, राइट हैंड साइड पर जो है नया इक्विपमेंट लगाया था, पानी का टैंकर के लिए अलग से लगाया था कि ताकि छिड़काव हो सके और प्रदूषण जो खराब स्थिति में है वो जो है अच्छी श्रेणी में आ सके, लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ जो है नज़र नहीं आ रही है। प्रदूषण का स्तर लगातार खराब श्रेणी में है और अगर हम सामने की विजिबिलिटी देखें तो धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है। मेरे ठीक सामने मेट्रो स्टेशन है, वो भी बहुत धुंधले नज़र आ रहा है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है क्योंकि आनंद विहार पर अलग अलग राज्यों से जो है बस आती है, लेकिन अभी की हाल बात करें तो गाड़ी तो चल रही है, लेकिन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो इक्विपमेंट सरकार को चाहिए वो अभी तक यहाँ पर लागू नहीं हुआ है। कम से कम जो गाड़ी पहले चल रही थी 6-7 और अब देख रहे हैं कि 3 ही गाड़ी यहाँ पर चल रही है और कुछ गाड़ी ही वर्क कर रही है। अब देखने वाली बात होगी क्या प्रदूषण स्तर हो पाएगा या नहीं, है तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर गाड़ी चलने की बात करें तो 2 ही गाड़ी यहाँ पर चल रही हैं। मीडिया जर्नलिस्ट ललित के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव दिल्ली। इबास की इमरजेंसी सिटी स्कैन की मशीन को खराब हुए करीबन 1.5 साल हो गया है।
सीसीएन की टीम लगातार पूर्वी दिल्ली के तमाम सरकारी हॉस्पिटलों का जायजा लेती रहती है। ऐसे ही सोमवार यानी आज सीसीएन की टीम अब्बास अस्पताल पहुंची तो उन्होंने देखा कि हर बार की तरह इस बार भी सिटी स्कैन मशीन ठप मिली। इसी को लेकर जब संवाददाता ने ओपीडी के मरीजों से बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसी चरमराई व्यवस्था आज तक हमने कभी नहीं देखी। दिल्ली सरकार बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन अब्बास जैसे हॉस्पिटल में जहां पर दिमाग के रोगों का इलाज किया जाता है वहां पर सिटी स्कैन की सुविधा नहीं है। वहीं मौजूद मरीज के परिजनों ने बताया कि हमने जवाब मांगा तो हमें जवाब नहीं दिया जाता, हमें डायरेक्टर से मिलने भी नहीं दिया जाता है। लोगों ने ये तक कहा कि दवाई तो छोड़ो, हॉस्पिटल में पीने का पानी भी नहीं है। जो डॉक्टर दवाइयां लिखते हैं उसमें केवल 1 या 2 दवाई मिलती है, जो कि इतनी लंबी लाइनों में इंतजार करने के बाद हमें मिलती है और बाहर हमें मेडिकल से खरीदनी पड़ती है। अगर हम इतने ही अमीर होते तो सरकारी अस्पताल का दामन क्यों थामते। सिटी स्कैन की मशीन 1-1.5 साल से खराब है, उससे पहले भी खराब थी ये बीच में। इन्होंने ठीक कराने का आश्वासन देके मुश्किल से 2-4 दिन चली है और वो फिर खराब है। और डायरेक्टर यहाँ से जीटीबी भेजता है, जीटीबी से यहाँ से रिक्शे वाले कोई 250 रुपये लेता है, कोई 500 रुपये लेता है। यहाँ पर गरीब बच्चे आते हैं, गरीब लोग आते हैं, वो पहले यहाँ का काम देखें या 500 1000 रुपये खर्च कन्विंस करके वहाँ जाए। और जब आप मिलने का प्रयास करोगे किसी से नहीं मिलेगा। इसका आरटीआई में जवाब मांगा तो ये आरटीआई में गलत जवाब देता है। 450 दवाइयों में से केवल 40 दवाइयाँ हैं, बाकी आप देखो बाहर मेडिकलों पर रश मिलेगा आपको। ये देखो परेशान होते हुए लोग, कोई बुलंदशहर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। और ये डायरेक्टर इतना बेशरम है, सारी सुविधा यहाँ ठप पड़ चुकी है। ना तो यहाँ पानी का पीने के लिए सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ जो टोकन मशीन है वो खराब पड़ी है। टोकन मशीन 3 साल से खराब है, जब से ये डायरेक्टर है इसने गड्ढे में डाल दिया है। मैं कम से कम 7 साल से आ रहा जी, और मुझे 8 महीने से बिल्कुल दवा मिल नहीं रही। बाहर से लो, बाहर से बताओ, गरीब आदमी बाहर से दवाई लो, बताओ गरीब आदमी इतनी दूर से आ रहा है। मैं कम से कम सहारनपुर से 150 किलोमीटर से दिल्ली के लिए, रात को यहीं पढ़ना, दिन में यहीं पढ़ना, भूखे प्यासे। मैं 30 साल दवाई खा रहा हूँ और 6 महीने से कोई दवाई नहीं मिल रही। यहाँ पे 2 दवाई दे रहे हैं और 500 की दवाई को है। यहाँ धक्का भाग रहे थे, पानी सुविधा, लैट्रिन बाथरूम सफाई नहीं है। क्या होगा इस वहाँ का। 8-9 साल से मैं दवा खा रहा हूँ और दवा मिलती नहीं है। देखो दवाई स्टोर पे लिए जा रहा हूँ मैं। गरीब आदमी सब दवाई किराया दे में क्या कर रहे हैं। 3 बजे के आए हुए हैं सुबह के, हम रात के पड़े हैं आज के। हाँ खराब पड़ी है सर, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। कोई सुविधा नहीं है। मैं बहुत पुराना पेशेंट हूं। दवाई आपको बाहर से खरीदनी पड़ जाती है। कम से कम 1 दवा दी है सर, देखो निशान लग रहा है। 2 दवा दी है, 5 दवा है। 500 1200 800 दवा। नगर निगम के प्रॉपर्टी टैक्स विभाग ने प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी के मामले में पिछले फाइनेंशियल ईयर को पीछे छोड़ दिया। प्रॉपर्टी टैक्स विभाग इस फाइनेंशियल ईयर में नवंबर 2024 में अब तक 1800 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी की है, लेकिन अब इस पर सवाल उठने लगे हैं। इस पर जब हमने शाहदरा साउथ जोन के अध्यक्ष संदीप कपूर और पूर्वी दिल्ली के महापौर रहे श्याम सुंदर अग्रवाल से बात की, संदीप कपूर ने आम आदमी पार्टी सरकार की नाकामी को उजागर करते हुए कहा कि पिछले साल 4000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन करीब 1500 करोड़ ही एकत्र किया जा सका। इस साल भी 4000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन नवंबर का आधा महीना गुजर चुका है और अब तक सिर्फ 1800 करोड़ के करीब ही टैक्स जमा हो पाया है। संदीप कपूर ने कहा कि अगर लक्ष्य हासिल करना है तो एक ठोस योजना की जरूरत है। वहीं पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने जितना टैक्स इकट्ठा किया है उतना ही पैसा समाज की भलाई, साफ सफाई व्यवस्था जैसे कामों में खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन ये प्रयास कहीं नजर नहीं आते हैं। उन्होंने इसे आम आदमी पार्टी की विफलता बताया है। देखिए, तो नॉर्मल रूटीन में हर साल जो है 200-300 करोड़ रुपए तो हाउस टैक्स बढ़ता ही है, क्योंकि बहुत सारे नए रेजिडेंट्स आते हैं। पुराने रेजिडेंट्स को कहीं ना कहीं वो समन जाते हैं या नोटिस जाते हैं, तो एक रूटीन की बढ़त है। लेकिन बात यह है कि जिस एमसीडी ने 4000 करोड़ रुपए साल का इकट्ठा करने का टारगेट लिया हुआ है, पिछले साल भी यही था, इस साल भी इतना ही है, लेकिन उसमें अब आप देखिए कि नवंबर जो है वो निकल रहा है, तो मोटा मोटा 8-9 महीने निकल गए, तो उसमें अगर ये 1800 करोड़ है तो टारगेट के बहुत पीछे है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को इस पर सोचना चाहिए और कुछ ना कुछ स्कीम रेजिडेंट्स के लिए देनी चाहिए। पिछले साल भी हमने इन्हें कहा था कि जो फरवरी के अंदर जो आम माफ़ी योजना आती है, जिसमें टैक्स और पेनल्टी को वेव ऑफ किया जाता है 2-3 महीने के लिए, लेकिन ये कुछ नहीं इन्होंने सोचा और पिछले साल कलेक्शन से बहुत पीछे रहा।
दिल्ली नगर निगम में पिछले साल के मुकाबले नवंबर तक 300 करोड़ रुपए का टैक्स अधिक आया है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार में डूबने के कारण दिल्ली में कोई भी निगम के द्वारा विकास कार्य नहीं हो रहा। सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, पार्कों की हालत खस्ता है। ये पैसा जा कहाँ रहा है? दिल्ली की जनता की खून पसीने की कमाई जो टैक्स के रूप में वो देती है, उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो रहा। यमुना पुस्ता रोड के किनारे बसी सफेदा बस्ती में हजारों लोग रहने को मजबूर हैं, लेकिन यहां बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी नजर आती है। हमारी टीम ने जब इस इलाके का दौरा किया तो स्थानीय निवासियों ने बताया कि उन्हें लंबे समय से पानी की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समस्या पर लोगों का कहना है कि जल बोर्ड की पाइपलाइन कई साल पहले बिछाई गई थी, लेकिन उसमें पानी केवल कभी कभी ही आता है। बार बार शिकायतों के बावजूद ही यहां टैंकर से पानी भेजा जाता है, पर एक टैंकर से हजारों लोगों की जरूरत पूरी नहीं हो पाती। बता दें, यहां सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि सुरक्षा भी एक बड़ी समस्या है। इस इलाके में करीब 2.5-3 साल पहले एक पुलिस चौकी बनाई गई थी, लेकिन इलाके में पुलिसकर्मी और सुरक्षा कैमरे शायद ही नजर आते हैं। इसके कारण अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती। वहीं बस्ती में बने शौचालयों की स्थिति भी बेहद खराब है। अधिकतर शौचालयों में दरवाजे नहीं हैं, सफाई की व्यवस्था नहीं है और नालियों की नियमित सफाई भी नहीं होती, जिससे लोगों का इलाके में रहना कठिन हो गया है। इन समस्याओं को लेकर स्थानीय निवासियों ने प्रशासन और सरकार से जल्द समस्याओं के समाधान की मांग की है। नहीं, यहाँ पर नाली सफाई होते हैं, नहीं यहाँ पर पानी का रिया है, पानी की बहुत दिक्कत है। पाइपलाइन डली हुई है यहाँ पर? पाइपलाइन डला हुआ है। कितने टाइम पहले डाली थी पाइपलाइन? हो गया काफी दिन हो गया पाइपलाइन। हाँ, हो गया 5-6 साल। पानी आया? पानी आया और ये फिर 2-4-5 महीने से वो बंद कर रखा है वहाँ पर। अब कौन बंद किया है नहीं जान, बोला कि ऊपरी से बंद करवा रहा है, अब कौन करे? पानी नहीं आ रहा है। पानी लाला की दिक्कत है, पानी सप्लाई वाला टोटी में आ ही नहीं रहा। क्या करो, लाला सफाई उफाई हो ही नहीं रहा है। छोटा सा लाला है, पानी निकलता है बाहर से घर के दरवाजे गेट पर लग जाता है पानी उन्हें। साफ सफाई होती है? नहीं, कुछ नहीं होती है। कोई कर्मचारी नहीं कोई ना आता है। तो अपने आप ही सफाई वगैरह करते हैं? हाँ, अपने खुद करते हैं सफाई। लाले 2.5-3 साल पहले बनाया गया था, मगर अभी तक कोई बैठता नहीं है परमानेंट। कभी कभी आते हैं या कभी महीने में 2 महीने में कोई 5-10 मिनट के लिए कोई बैठने आता है, अदरवाइज कोई नहीं आता। नहीं, अपराध ज़्यादा नहीं होते, बट ये पेट्रोलिंग के लिए बनाई गई थी कि यहाँ पे आके बैठे हैं तो रात के टाइम में यहाँ पे थोड़ा क्राइम रेट रहता है, तो उसी वजह से बनाई गई थी यहाँ पे बैठे। दिल्ली पुलिसकर्मी या होमगार्ड कोई भी नहीं बैठता। और दूसरा नंबर है, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता है तो 112 नंबर पे कॉल करने के बाद 1 घंटे बाद पुलिस आती है, जब तक मर्डर होकर बंदा चला जाता है। अच्छा। उसके बाद पुलिस आकर अपनी तहकीकात करती है और उसके बाद जाके एसएचओ के चक्कर काटो, डीसीपी के चक्कर काटो, डीसीएम के चक्कर काटो, तो उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ परेशानी पहले तो यहाँ पुलिस वालों को जहाँ बैठने का अधिकार है, हम बोलते हैं जो पुलिस चौकी है, जहाँ पुलिस चौकी में बैठो। ये खुद होमगार्ड और क्या कहते हैं, क्यों बैठते हैं उधर जाके? कहाँ बैठते हैं? उधर जाके बैठते हैं जाके गत्ते वाले की दुकान पे और गत्ते वाले के पास। मेरे लड़का बेशक क्या कहते बीसी है, उसको बार बार टॉर्चर करते हैं। जहाँ नहीं है फिर भी बार मेरे से पता है, बलवीर ने इतनी धमकी दी, तेरे लड़के कहता है लंबे केस में फंसा दूंगा, कोर्ट के बाहर भी मिल जाएगा, फिर भी तेरे लड़के को फंसा दूंगा। है हमारे घर में भी चोरी हो गया था, कैमरा ऑन ने किया है और कैमरा ऑन होता था जब कतरा पकड़ा गया होता। क्या होना चाहिए यहाँ पे? जो पुलिस वाला बैठना चाहिए यहाँ पे, जब पुलिस चौकी सुविधा के लिए बना है, पुलिस चौकी पे पुलिस वाला बैठना चाहिए। बीट वाला आया, बीट वाला घूम के चला जाता है, कैमरा ऑन नहीं है, चोरी हो रहा है, ये हो रहा है दिन जा रहे, कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, ये लोग जनता पियेंगे, जब जनता पिएगी उसे तो बीमार नहीं होगी। इनकी बिजली पानी फ्री है, तो ऐसे इनके एक नेता को पीना चाहिए कि पानी, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, तो कुछ भी नहीं है। साफ सफाई कहाँ हो रही है इनके? नहीं। यहाँ पे सबसे पहले बड़ी दिक्कत ये है कि सब किसी में गेट नहीं है। गेट लगा देते हैं, शराबी आगे इसमें कि आगे गेट को तोड़ देते हैं। तो लोहे के गेट लगाए जाते हैं? हाँ, लोहे के गेट लगे हुए इसमें तो ठीक है। और गंदगी जितना भी होता है सब सफाई होता है, लेकिन कुछ कमी हमारे अंदर भी है। डस्टबिन रहता है इसके अंदर में, लेकिन बाहर नहीं करेंगे,
वो अंदर ही डालेंगे। बस दरवाजे नहीं है, सिर्फ मतलब हकता है, सब कुछ करता है, लेकिन व्यवस्था सही नहीं है। पानी है, पानी टूटी भी सही नहीं लगता है। पूर्वी दिल्ली के सविता विहार मार्केट में बाहर कूड़े का अंबार देखने को मिला, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसी को लेकर लोगों ने बताया कि सभी लोग यहीं पर कूड़ा डाल जाते हैं और ये कूड़ा सड़क पर फैल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज्यादा बदबू आती है और सांस लेने में तकलीफ होती है। साथ ही कई बार जाम भी लग जाता है। लोगों का कहना है कि ऐसे में नगर निगम को इसके बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पिछले 5 महीने से यहाँ कूड़ा यही फेंका जा रहा है। हमारे को तो दिक्कत कुछ नहीं है, सब जनता जो परेशान है, यहाँ सारे लोग परेशान कर रहे हैं। कूड़ादान से यहाँ बहुत परेशानी हो रही है। लोग गाड़ियाँ घोड़ा आती है तो यहाँ दिक्कत होती लगाने के लिए। मार्केट फैसिलिटी वाला मार्केट है ये। कौन सा इलाका में आता है? ये सविता विहार मार्केट है। हाँ जी। हमारे को तो वैसे कचूर नहीं है, हमारे तो दूर है, हम तो बहुत दूर हैं उनसे, लेकिन सारे लोग इनको, सब लोग दुकानदारों को परेशानी है। ये कम से कम हो गए 4-5 महीने हो गए यहाँ। सारा पूरा रामपुरा से यूपी का भी कूड़ा आता है यहाँ। हाँ, स्मेल आती बहुत दूर तक आती है, वहाँ पूरी सारी मार्केट में आती है। बहुत सारे बड़े बड़े लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं, नेता लोग आते हैं, सब लोग कहते हैं क्या यार कचरा मचा रखा मार्केट के अंदर। कूड़े से तो यहाँ दिक्कत होती है। रेडी वाले सब आते हैं, डालते हैं कूड़े यहाँ पे। तो यहाँ करीब 5-7 महीने से तो ये सही रहता है। ये सांस लेने में दिक्कत है। कस्टमर अगर आते तो बोलते तो हैं यहाँ पे, यहाँ बदबू आती है। नहीं, अभी कहीं पे काम चल रहा ना, इसका रोड बन रहा कहीं पे, तो इसलिए ये डब्बा ला कर रखा गया यहाँ पे। अभी ये डब्बा हट जाएगा कुछ दिन में, 2-4 दिन में हट जाएगा डब्बा ये। हाँ, 4-5 महीने से भी है यही। गीता कॉलोनी के ब्लॉक नंबर 16 और 17 के निवासी लगभग 2 दशकों से सड़कों के निर्माण का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ की जर्जर सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिनकी वजह से लोगों का यहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया है। कई बार ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर वाहन लेकर निकलना भी कठिन हो जाता है। इसी को लेकर स्थानीय निवासियों का कहना है कि कई बार अपनी ओर से मलबा डालकर गड्ढों की मरम्मत कराई गई है, लेकिन अभी तक सीवर ओवरफ्लो की समस्या के कारण सड़क पर कोई स्थायी सुधार नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि गीता कॉलोनी में ऐसे और भी कई ब्लॉक हैं जहां लोग खराब सड़कों से त्रस्त हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इस समस्या पर जब RWA के सदस्यों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बार बार शिकायतों के बावजूद इन समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे लोगों में गुस्सा है। देखो 15, 16, 17 ब्लॉक का मेन जो चौराहा है, उसकी 500 मीटर की सड़क बग्गा जी ने पिछले 2 सालों से छोड़ रखी है और आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है। पानी जब बारिश होती है इतना पानी भर जाता है, मतलब 2-2 फुट पानी भर जाता है, बच्चे भी गिर जाते हैं, लोग बुजुर्ग भी गिर जाते हैं, रिक्शा जाता है तो वो भी गिरता है, गाड़ी में स्लिप होती हैं। दिल्ली के विधायक और हमारे किशननगर विधायक को बिल्कुल शर्म नहीं आती। एक सड़क जो 500 मीटर आप छोड़ के बैठे हो, क्या उसका फंड खा के बैठे हो? बाकी सड़क बना दी गई, उसको छोड़ दिया गया। बिल्कुल ऐसे ही 16-17 ब्लॉक की एक सड़क है जो पिछले 25 साल पहले डॉक्टर वालिया के टाइम पे बनी थी। उसके बाद इनके 10 साल विधायक हो गए। जब पूछो बजट आएगा पास होगा, मतलब दूसरे एरिया के सड़कों का बजट पास हो रहा है। जिस एरिया की समस्याएं मेन है और एप्लीकेशन आपके पास जमा है, उसका कोई एप्लीकेशन भी गायब करके बैठ गए। काम नहीं होता दिल्ली के अंदर, सब काम जितने भी ठप हैं। केजरीवाल सरकार जब आई थी आज से 14 साल 15 साल पहले, तो उसने कहा था मैं दिल्ली को पेरिस लंदन बना दूंगा। ना तो पेरिस बनी ना लंदन, दिल्ली को दिल्ली रहने दो। गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं, ये तो पता नहीं लगता। विधायक इसी एरिया के गीता कॉलोनी के हैं, जो उनका निवास स्थान है इसी गीता कॉलोनी में है। गीता कॉलोनी की सड़कों का हाल देख लो, जर्जर हुआ हुआ है, इतनी बदहाली है, बहुत ज़्यादा खराब है। इतने बच्चों के एक्सीडेंट होते हैं, गिरते हैं, कभी उनकी बाइक स्लिप हो जाती है, कभी पत्थर की उनकी स्कूटी गिर जाती है, पैरों में चोटें लगती हैं, उनके अपना फ्रैक्चर हो जाता है। नहीं देखते हैं कि जितने जो सीवर के नीचे अंदर हॉल है ना जी, उसमें भी मतलब घूस लगी हुई है। हालत इतनी खराब है, पानी ऊपर से ऊपर आ रहा है, बाहर ढक्कन से पानी बाहर उबर रहा है, जैसे कि नीचे भट्टी डाल रखी हो, इतना पानी बाहर आ रहा है। हर गली में ये हालत हो रखी है। सड़क की हालत खराब है। ये लगभग समझो कि जब से हमारे बग्गा जी है तब से किसी गली में भी कहीं भी सीवर का काम नहीं। खजूरी खास में यशपाल जी महाराज द्वारा पिछले कुछ दिनों से चल रहे भागवत गीता पाठ का आज समापन हुआ। कथा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया, जिसे सुनने के लिए हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कथा के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही धार्मिक अनुष्ठान के तहत 11 कुंडीय हवन का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने आहुति देकर इस पावन अवसर का लाभ उठाया। खजूरी खास
11 नंबर गली में 4 नवंबर से जो श्रीमद् भागवत जी की कथा चल रही थी, आज उसका भोग पड़ा है। सभी क्षेत्र के लोगों ने आज 1650 से भगवान जी का और भागवत जी का पूजन किया है। पूजन के बाद में बहुत ही भव्य आयोजन ये हुआ, जिसमें हवन किया गया है, जिसमें 11 कुंड बनाए गए थे। वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा ये विधिवत यज्ञ संपन्न हुआ, लोगों ने पूर्णाहुति दी है और अब विशाल भंडारा चल रहा है। तो विशाल भंडारे की व्यवस्था इसमें की गई है। क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया है और प्रतिवर्ष इस गली में ये कथा अब हुआ करेगी, ऐसा लोगों ने प्रतिज्ञा की है, ऐसा निश्चय किया है। मंडावली थाना पुलिस की टीम ने हसनपुर झुग्गी बस्ती में चल रहे अवैध शराब का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 20 वर्षीय सोनू के तौर पर हुई है। आरोपी के खिलाफ पहले से 2 मामले दर्ज है। डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि मंडावली थाना पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि हसनपुर पार्ट 1 के गली नंबर 5 के एक मकान में भारी मात्रा में अवैध शराब स्टोर की गई है। इस जानकारी के बाद पुलिस की टीम ने छापा मारा और सोनू नाम के युवक को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की ऑपरेशन यूनिट की टीम ने अलग अलग मामलों में वांटेड चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनकी काफी समय से लोकल पुलिस को तलाश थी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहम्मद दानिश और उबेश के रूप में हुई है। दोनों आरोपी दिल्ली के नेहरू विहार और उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले हैं। बता दें, दानिश पहले से चीटिंग, लूट, चोरी आदि के 17 मामलों में शामिल रहा है। डीसीपी एम हर्षवर्धन ने बताया कि पुलिस टीम ने जानकारी जुटाने के बाद टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपियों की लोकेशन पता की। फिर छापा मारकर पुलिस ने पहले दानिश को उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया। ककड़ुमा मेट्रो स्टेशन के पास से दूसरे आरोपी मोहम्मद उबेश को गिरफ्तार किया गया। दानिश पर 10 साल पहले जाफराबाद थाने में मामला दर्ज था। उस मामले में ककड़ुमा कोर्ट ने उसे भगोड़ा भी घोषित कर दिया था। वह करावल नगर थाने के घोषित अपराधी हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए सीसीएन लाइव के साथ।